जरा सोचिए, एक बिल्कुल नए जन्मे बच्चे की आंखों से ये दुनिया कैसी दिखती होगी। शायद बस रोशनी, आवाज़ों और सेंसेशंस का एक मिला-जुला सा एहसास। और फिर कुछ ही सालों में वही दिमाग न्याय, प्रेम और इस ब्रह्मांड के बड़े-बड़े रहस्यों पर बहस करने लगता है। नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये एक कमाल का सफ़र है। और इस सफ़र का पूरा नक्शा हमें एक जीनियस ने दिया था। आप देखिए, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा कोई इंसान किसी आइडिया को जीनियस कहे तो दुनिया रुक कर उसे सुनती है। और आइंस्टाइन यहाँ बात कर रहे थे स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे की, जिनकी खोज ने हमारे बच्चों और उनके दिमाग को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये कहानी सिर्फ नई नई बातें सीखने या जानकारी इकट्ठा करने की नहीं है। नहीं, ये तो हमारे सोचने के तरीके, हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर के अपग्रेड होने की कहानी है। और पता है, ये अपग्रेड 4 बड़े अलग अलग स्टेजेस में होता है। पियाजे से पहले जानते हैं लोग क्या सोचते थे? यही कि बच्चे बस छोटे साइज के एडल्ट्स होते हैं, जिनके पास जानकारी कम होती है। लेकिन पियाजे का सबसे बड़ा आइडिया ये था कि बच्चों का दिमाग बड़ों से कमजोर नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग होता है। वो दुनिया को एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम से देखते हैं। तो पियाजे ने कहा कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं हैं जिनमें हम ज्ञान भरते जाएं। वो तो नन्हे नन्हे साइंटिस्ट हैं। जी हाँ, वो अपनी छोटी सी लैब में, यानी अपने आसपास की दुनिया में लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। चीज़ों को छूते हैं, गिराते हैं, मुंह में डालते हैं और हर एक अनुभव से अपनी समझ की एक मजबूत इमारत खड़ी करते हैं। अच्छा, तो इन नन्हे वैज्ञानिकों का दिमाग आखिर काम कैसे करता है? ये जो सीखने का इंजन है, ये चलता कैसे है? पियाजे ने इसके 3 मुख्य पुर्जे बताए जो हमारे दिमागी विकास को पावर देते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है स्कीमा। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में हर चीज के लिए एक फाइल फोल्डर बना हुआ है। कुत्ता कैसा होता है, उसका एक फोल्डर। गाड़ी क्या करती है, उसका एक अलग फोल्डर। ये स्कीमा ही वो चश्मे हैं जिनसे हम दुनिया को देखते और समझते हैं। अब होता क्या है, जब कोई नई चीज सामने आती है तो दिमाग सबसे पहले एसिमिलेशन की कोशिश करता है। मतलब उस नई जानकारी को किसी पुराने बने बनाए फोल्डर में डालने की कोशिश करता है। जैसे एक बच्चे ने पहली बार ज़ेब्रा देखा। अब उसके दिमाग में घोड़ा वाला फोल्डर तो है ही, 4 पैर 1 पूंछ, तो वो उसे भारी वाला घोड़ा कहकर उसी फोल्डर में फिट कर लेता है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई चीज फिट ही ना हो? यहीं पर असली कमाल होता है। इसे कहते हैं अकोमोडेशन। दिमाग को या तो पुराना फोल्डर बदलना पड़ता है या फिर एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाना पड़ता है। जब बच्चे को बताया जाता है कि ये ज़ेब्रा है, घोड़ा नहीं, तो उसके दिमाग में ज़ेब्रा नाम का एक नया फोल्डर बन जाता है। असली सीखना यही है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये तीनों चीजें मिलकर एक साइकिल की तरह काम करती हैं। हम एक संतुलन की स्थिति में होते हैं, फिर कोई नई जानकारी आकर कंफ्यूजन पैदा करती है, और फिर हम एसिमिलेशन या अकोमोडेशन के जरिए एक नए और बेहतर संतुलन पर पहुंच जाते हैं। यही वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हमारा दिमाग बड़ा होता है। और यही साइकिल, यही बैलेंस और कंफ्यूजन का चक्र हमें ले जाता है विकास के 4 बड़े और अलग-अलग पड़ावों से। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। तो देखिए, सफर शुरू होता है जन्म से, सेंसरी मोटर स्टेज के साथ। फिर करीब 2 साल की उम्र में आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद 7 साल की उम्र के आसपास शुरू होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फिर आखिर में लगभग 12 साल के बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पहला पड़ाव सेंसरी मोटर। यहां दुनिया का मतलब बस वही है जो देखा जा सके, छुआ जा सके या चखा जा सके। बच्चा अपनी इंद्रियों, अपने सेंसेस से सीखता है। और यहीं पर वो एक बहुत बड़ी खोज करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। जब कोई चेहरा छिपाकर पीकाबू खेलता है तो शुरू में बच्चे को लगता है कि चेहरा सच में गायब हो गया। लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाता है कि चेहरा अभी भी वही है, बस दिख नहीं रहा। ये दिमागी विकास में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहां भाषा और कल्पना का जैसे विस्फोट होता है। एक साधारण सी छड़ी अब घोड़ा बन जाती है और एक डिब्बा कार। लेकिन इस स्टेज की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है, जिसे कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। इसका मतलब है ये मानना कि जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, वही पूरी दुनिया देख और सोच रही है। अब इस लिमिटेशन को और इससे अगली छलांग को समझने के लिए पियाजे का एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए, एक टेबल पर 2 एक जैसे ग्लास रखे हैं और दोनों में बराबर पानी भरा हुआ है।
अब बच्चे के ठीक सामने एक ग्लास का पानी एक पतले और लंबे से कंटेनर में डाल दिया जाता है। ध्यान रहे, पानी उतना ही है, सिर्फ बर्तन का आकार बदला है। और फिर आता है वो सवाल जो बच्चे के दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को उजागर कर देगा। बच्चे से पूछा जाता है, अब बताओ किसमें ज्यादा पानी है? और यहीं पर वो बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक प्री ऑपरेशनल बच्चा क्या कहेगा? वो फौरन लंबे वाले ग्लास की तरफ इशारा करेगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे पा रहा है, ऊंचाई। लेकिन जो बच्चा अगले स्टेज में है वो कहेगा दोनों में बराबर है, क्योंकि उसका लॉजिक समझ गया है कि सिर्फ बर्तन का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती। तो ये हमें लाता है तीसरे स्टेज पर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहां पर लॉजिक यानी तर्क की एंट्री होती है। बच्चा अब तार्किक रूप से सोच सकता है, लेकिन उसकी सोच अभी भी ठोस कॉन्क्रीट चीजों से बंधी हुई है। वो गणित के सवाल हल कर सकता है, चीजों को एक क्रम में लगा सकता है, पर अभी भी अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट ख्यालों को समझने में उसे मुश्किल होती है। और फिर हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे एडवांस स्टेज पर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहां आप कह सकते हैं दिमाग की बेड़ियां खुल जाती हैं। अब सोच सिर्फ उन चीजों तक सीमित नहीं रहती जो सामने दिख रही हैं। क्या होगा अगर वाले सवाल यहीं से शुरू होते हैं। इंसान ईमानदारी, न्याय, भविष्य जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में सोच सकता है। यहीं पर वैज्ञानिक और दार्शनिक सोच की नींव पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि पियाजे की यह थ्योरी आज भी इतनी जरूरी क्यों है? भाई ये तो कई दशक पुरानी बात है। वजह यह है कि उनके आइडियाज ने सिर्फ साइकोलॉजी को नहीं बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को जड़ से बदल कर रख दिया। सबसे बड़ी बात, पियाजे ने यह समझाया कि सीखना कोई पैसिव काम नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। मतलब बच्चों को सिर्फ लेक्चर मत दो, उन्हें खुद करने दो, खोजने दो, गलतियां करने दो। उन्होंने ही हमें यह भी समझाया कि किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट तब तक नहीं सिखाया जा सकता जब तक उसका दिमाग उस स्टेज के लिए तैयार ना हो। और ये सारी बातें हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। देखिए, पियाजे ने ये नक्शा उस दुनिया के लिए बनाया था जिसमें इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया नहीं थे। आज जब बच्चों के हाथ में पैदा होते ही स्क्रीन आ जाती है, तो क्या विकास की ये सीढ़ियां बदल रही हैं? क्या ये सफर तेज हो रहा है या फिर धीमा, या फिर कोई बिल्कुल नया रास्ता ले रहा है? सोचने वाली बात है ना।